दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू शुरुआत हो चुकी है और हम इसके लिए पहले ही दिन से कवर कर रहे हैं। हमारे साथ एक मित्र आए हैं जो और इनके मीडियम के बारे में जानेंगे, सारी रणनीति जानेंगे। एक एस्पिरेंट को शुरुआत से लेके लास्ट तक, ये अंतिम स्टेज तक, फाइनल सिलेक्शन तक किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो क्या कहेंगे सर, कैसा क्या आपका पूरी जर्नी रही है अभी तक? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद हलीम है। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं यूपीएससी के इंटरव्यू भी गया था, उसमें से मेरा 2-3 नंबर से रुक गया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने फिर से लगन से फिर तैयारी की और इस बार इंशाल्लाह फिर मेरा हो जाएगा। अच्छा। और कहना ये है कि मतलब यूपीएससी की ये जो जर्नी है, ये मतलब खरगोश की चाल के से चलने वाली नहीं है, बल्कि कछुए की चाल से स्लो ट्रैक पे जाना होगा। उसी हिसाब से चलनी चाहिए। जैसे सीसेट में हो गया, आदमी सोचता है कि यार नहीं होगा, लेकिन होगा। लेकिन टाइम दिया जाए तो हर चीज़ हो जाएगा। अच्छा, मीडियम क्या है आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम जी। हिंदी मीडियम वालों के लिए सवाल ये रहता है कि कैसे करें, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, प्री नहीं हो पाता है, सीसेट नहीं हो पाता है। क्या रहा, कैसी रणनीति रही प्री की? नहीं, जैसे मतलब थोड़ा उसका मटेरियल कम है हिंदी मीडियम का, लेकिन उसको चैट जीपीटी जैसे एआई आजकल आ गया है आज के ज़माने में। अगर हम इंग्लिश मीडियम के कुछ कंटेंट को लेके उसको हिंदी मीडियम में कंटेंट कर दें, तो हिंदी मीडियम में कंटेंट करके काम हो जाएगा। अगर आदमी इंसान चाहे तो काम कर लेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया हिंदी मीडियम में सीसेट, स्पेशल कोई आपने कोचिंग ली थी इसके लिए, सीसेट के लिए? नहीं, स्पेशल कोई कोचिंग नहीं, बस वही जो कोचिंग वाले दिए थे सीसेट। बाकी मेरा बैकग्राउंड मैथ से है, तो इसलिए मैं कर ले गया था। तो अच्छा, पहला अटेम्प्ट आपने दिया था तो उसमें क्या, कहाँ तक पहुँचे थे आप? पहला अटेम्प्ट मेरा प्री ही नहीं हुआ था। प्री नहीं हुआ जी। अच्छा, क्या कमियां थी जो प्री नहीं हो पाया था पहले अटेम्प्ट? पहले अटेम्प्ट में मुझे ये समझने में दिक्कत हुई, ना मुझे इतना सिलेबस के बारे में पता था। और मेरी जर्नी शुरू से मतलब मैंने एनसीईआरटी को इतना कवर नहीं कर पाया था। बाद में फिर वो गलती से सीख लेके फिर मैं एनसीईआरटी कवर किया। उसके बाद फिर नोट्स वगैरह बनाया। उसके बाद फिर कंटेंट बुक उठाया, जिसमें लक्ष्मीकांत पॉलिटी से है, माजिद हुसैन सर की जियोग्राफी से है, इससे कवर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इसके लिए पीवाईक्यू भी लगा रहे थे आप? जी, पीवाईक्यू कम से कम 20 साल तक लगाना ही चाहिए पीवाईक्यू। अच्छा। बहुत बेनिफिट दे रहा है पीवाईक्यू। प्री के लिए? प्री और मेंस के लिए? मेंस दोनों के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कैसे उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, दूर दराज रहते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं? जैसे अभी अगर वो उस लायक नहीं है, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, या अभी असुविधा है, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, जैसे अनअकैडमी हो गया है, उसके बाद स्टूडेंट प्रिपरेशन हो गया है, उसके बाद स्टडी आईक्यू हो गया है। इससे मतलब अपना धीरे धीरे एनसीईआरटी बेस से तैयार करें, धीरे धीरे फिर उसी ट्रैक से आके फिर मेन बुक पे उठाएं। अच्छा, आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं बताया, क्या रहा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बीए है, आर्ट साइड से मैं किया हूँ। हिस्ट्री नहीं, मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जियोग्राफी पीजी भी किया हूँ। अच्छा। जियोग्राफी हुआ था आपका ग्रेजुएशन? मेरा ग्रेजुएशन ये 2020 में हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में हुआ। अच्छा। अब इसके बारे में बताएंगे, बुक्स के बारे में। नोट्स आपने कैसे बनाए थे, क्या तरीका था आपका नोट्स बनाने का? नोट जैसे मैं एक लक्ष्मीकांत बुक पॉलिटी की है, उससे मैं उठाया। उसमें से जो मेन कंटेंट उसको लिया, फिर कुछ अपना ओपिनियन लगा के उसमें जोड़ा, तो उससे नोट्स बनते चले गए। ऑप्शनल का क्या कैसा रहा? मेरा ऑप्शनल उर्दू लिटरेचर था। हिंदी लिटरेचर? उर्दू लिटरेचर। उर्दू के लिए कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं? उर्दू लिटरेचर वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का पार्ट है, सेम टू सेम ऐसे यूपीएससी के पार्ट में है। अच्छा, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया? मैं अपने गाँव यूपी आजमगढ़ से ही गया। यूपी आजमगढ़ से? जी, आजमगढ़ से। अच्छा। अब मेंस के लिए आंसर राइटिंग साथ ही में कर रहे थे आप कि बाद में? नहीं, मैं पीटी और मेंस दोनों लेके चल रहा था साथ ही में। जी, पीटी में साथ में लेके चलना। कब से आए थे तैयारी में आप? मैं इस फील्ड में तो आया 2019 से प्रॉपर, लेकिन उसमें मैं कुछ बीमार हो गया, तो उससे मेरी थोड़ा जर्नी रुकी, लेकिन फिर जब सही हुआ तो फिर स्टार्टिंग कर दिया। 21-22 में आए हो पूरी तरीके से? जी। अच्छा, मेंस आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे आप करते थे? मेन साइड में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि अगर मैं जैसे एक क्वेश्चन है
तो उस पर 10 मिनट है, तो उस पर 3 से 4 मिनट सोचने के लिए लीजिए। उसके बाद उसको पैराग्राफ में बना लीजिए, जैसे कंक्लूजन है, इंट्रोडक्शन है, वगैरह वगैरह बना के उसके बाद फिर 5 मिनट में लिखने का काम करिए। अच्छा जी, आंसर राइटिंग में कैसे कैसे आप हेल्प लेते थे, कहाँ से हेल्प लेते थे? जैसे कभी नोट से हो जाता था, कुछ अपने ओपिनियन से हो जाता था, कुछ सर दे देते थे, उससे करके करंट अफेयर्स को कैसे कवर कर रहे थे, क्या तरीका था? मैगजीन या क्रॉनिकल मैगजीन और ये हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। डेली पढ़ते जी थे? जी जी। अच्छा, इसके लिए आप करंट अफेयर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे थे सब्जेक्ट के साथ में? जैसे आंसर राइटिंग जब करते थे तो उसमें साथ में लिख लेते थे उसको कि केवल पढ़ते थे? नहीं, पहले उसको पढ़ लेते थे, फिर जैसे हफ्ते का कंटेंट हो गया, उसके बाद फिर उस हिसाब से रिलेशन लगा के एक दूसरे से कोलैप्स करके तब जाके होता था। अच्छा। ये मेंस की बात हो जाती है। मेंस में कब से शुरुआत की थी? शुरुआत से तो की थी, लेकिन जब प्री के बाद ज़्यादा सीरियस हो गए थे। हाँ जी प्री तो कब क्या कर रहे थे, क्या टाइम दे रहे थे, कितना समय दे रहे थे? तब प्री के बाद फिर मेंसी का फोकस था बस। जितनी जर्नी थी सब, जितना टाइम लग जाए वो टाइम मैनेजमेंट लिख के नहीं कि इतना ही करना, जब तक होगा तब तक करते थे। ऐसे के लिए क्या कर रहे थे? ऐसे के लिए वही सर के नोट्स थे, उसी से काम हो गया। अच्छा, कोई टिप्स देना चाहेंगे आप एथिक्स के लिए, खासकर एथिक्स 4th जो पेपर होता है? अभी तो मैं इस लायक नहीं हुआ कि किसी को टिप्स दूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि एथिक्स में मतलब दिमाग का तुम्हारे ऊपर है। जितना अच्छा आप सोच लोगे उतना अच्छा एथिक्स कर ले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि रणनीति बताएंगे आप थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो प्री अभी आने वाला है? जी अभी पास ही है, क्या कर इस समय से क्या कर देना चाहिए? इस प्री के लिए देखिए 2026 वाले जो लोग हैं वो सबसे पहले अपना मतलब फोकस बना ले कि इतने टाइम से इतना टाइम पढ़ना है हमको। और सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी बेस से लेके कोलैप्स करके करंट अफेयर दोनों मिला के साथ ले चलेंगे तो पीटी हो जाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी के लिए बताइए कौन कौन सी क्लास की कंपलसरी है, कब से? और अगर आपके पास मतलब थोड़ा टाइम है, 1 साल 2 साल है, तो आप 6 से लेके 12 तक करें, वरना 9 से 12 जरूरी है। 9 से 12 कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा? सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, इकोनॉमी की भी? जी है, मतलब ठीक है, कर लेंगे तो और अच्छा है। हिंदी साहित्य नहीं उनका, उर्दू लिटरेचर। अच्छा, और उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हिंदी माध्यम से हैं, प्री नहीं हो पाता है, डिमोटिवेट होते? इससे पहले भी मैंने सवाल कर लिया है। तो इस जर्नी में डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। जी, इस जर्नी में डिमोटिवेट होने की ज़रूरत। तरीका बताएंगे हिंदी मीडियम के लिए कि भाई ऐसा करिए तो आप लोग सफलता जल्दी पालेंगे, क्योंकि आप भी जर्नी से निकल चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी का रिवीजन बार करिए, PYQ लगाइए कम से कम 10 से 15 साल का। बाकी जो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उस जो मटेरियल मिल रहा है, जो दे रहे हैं सर लोग, उससे काम करके आप इस जर्नी से जल्दी निकल सकते हैं। ऐसा ही इससे पहले लिए थे, लेकिन इस बार इससे पहले लिया था। इस बार जल्दी में दूसरी मतलब कल से स्टार्ट हुआ आज ही। अच्छा। तो आपका जो रिजल्ट आया प्री का, तो कैसा क्या लग रहा था आपको? क्योंकि प्री निकालना भी एक प्रकार से बहुत बड़ी। नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि प्री मेंस हो जाएगा। प्री मेंस हो जाएगा, दोनों हो जाएगा एकदम। अच्छा। अपनी ओर से क्या बोलना चाहेंगे? अपनी ओर से यही कहेंगे कि जो भी करो मतलब दिल से करो, उसमें ना चोरी हो ना बेईमानी हो। मतलब अगर आप उस लायक हो, आप उस जगह जाना चाहते हो, तो अपने साथ कभी ये ना कंप्रोमाइज़ मत करो कि हम नहीं कर पाएंगे या डिमोटिवेट हो। अपने आप को दृढ़ संकल्प रखो, एक ना एक दिन आपका भविष्य। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैटर करता है क्या यूपीएससी में, जो हमारा होता है? जैसे होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इंजीनियर वालों को ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जैसे उन लोगों उस फील्ड में थोड़ा रहते हैं, जैसे उन लोग का अब यूपीएससी में थोड़ा इंग्लिश मीडियम का मामला है, तो वो लोग इंजीनियर साइड से होते हैं, तो थोड़ा वो लोग जल्दी। अब जैसे हम लोग हिंदी मीडियम के हैं, अपनी बात रखने के लिए 8 से 10 शब्द लाएंगे और वो एक एक्सीलेंट बोल के चले जाएंगे, बस यही मामला है जी। इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे थे आप? इकोनॉमी रमेश सिंह सर की बुक है, उसी से। अच्छा, वो सोर्स बता दीजिए जो प्री के लिए, मेंस के लिए आपने यूज़ किए। मैं देखो ज़्यादा सोर्स यूज़ नहीं किया। मैगज़ीन के लिए क्रॉनिकल लिया, उसके बाद जियोग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर के लिया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत लिया, और उसके बाद ये हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा सर के लिया, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह के लिया। बाकी न्यूज़पेपर और
करंट अफेयर से काम हो। अच्छा, करंट अफेयर्स क्या, थोड़ा सा एक और सवाल है, करंट अफेयर्स को शुरू से ही पढ़ते थे, पहली बार पढ़ते थे कि आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते थे? नहीं, पहले जी कोई सब्जेक्ट लगाओ जी उसके बाद फिर उस कंटेंट से जी। आज के टाइम या 2 दिन पहले क्या हुआ उससे कोलैप्स करो। अच्छा अच्छा जी, दोनों अगर मिल जा रहा है तो उसको नोट्स करके लिखो। अच्छा अच्छा। बाद में फिर जब टाइम रहे तो आप उसको रिवीजन करो। रिवीजन सबसे ज़रूरी है। रिवीजन जरूरी जी, है। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। कितनी बार रिवीजन किया था, मेंस से पहले भी, प्री से पहले भी आपने? जैसे अब जब पेपर आ गया था तो मतलब ये स्टडी टाइम ख़त्म, सिर्फ रिवीजन पे फोकस। हाँ। उसके बाद जब पीटी ख़त्म हुआ उसके बाद फिर मेंस के लिए तैयारी करो, और ये रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन 1 से 1.5 घंटे रोज़ चाहिए। रोज? जो पढ़े हो वो 1 से 1.5 घंटा रोज़ उसको रिवीजन चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात हिंदी मीडियम के छात्र हैं। जो आपके डाउट रह गए हों इस वीडियो में, वो डाउट आप कमेंट करेंगे, हम पूरे के पूरे डाउट अगले वीडियो में पूछेंगे। और पूरा का पूरा हमने इंटरव्यू लिया है भाई का, हिंदी मीडियम में है, दूसरा अटैम्प्ट है, फर्स्ट इनका इंटरव्यू है। तो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक।